नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस एजुकेशन क्लासिक में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, जिसका नाम है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। दोस्तों, इससे पहले जो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसमें हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कोरोजन पर। कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोजन क्या होता है। कोरोजन को हिंदी में हम संचारण बोलते हैं। संचारण का मतलब होता है जब कोई मेटल धीरे धीरे कोरोड होती है, उसकी क्षति होती है, उसकी जो परत होती है ऊपर वाली, उस पर कुछ ऑक्साइड्स की लेयर जमा हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन को हम इंग्लिश में और डिस्क्राइब करते हैं, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, उनको हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें और प्लस आयन फॉर्म करें, उन्हें हम बोलते हैं मेटल। और नॉन मेटल भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें और नेगेटिव आयन फॉर्म करें, उसे हम बोलते हैं नॉन मेटल। तो एलिमेंट्स को हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल्स जो होते हैं वो केमिकली एक्टिव होते हैं, वो किसी से भी रिएक्शन कर जाते हैं और कोरोड हो जाते हैं। कोरोड का मतलब होता है संचालित हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है कोरोड होने के लिए। अगर एयर और मॉइस्चर नहीं होगी तो मेटल कोरोड नहीं होगी। मेटल्स विद हायर रिएक्टिविटी, हायर मेटल्स विद हायर रिएक्टिविटी यानी ऐसे मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम Mg बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम Al बोलते हैं, आयरन Fe, जिंक Zn एंड टिन Sn। ये बहुत ज़्यादा कोरिजन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि इनका कोरिजन सबसे ज़्यादा होता है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। कोरिजन इज ए नेचुरल प्रोसेस। कोरिजन एक नेचुरल प्रोसेस होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। कोरिजन को हिंदी में हम संचारण बोलते हैं। विच कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मेटल, जो एकदम सही मेटल होती है, रिफाइंड का मतलब होता है एकदम शुद्ध मेटल होती है, उसको मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है कोरिजन। सच एज इट्स ऑक्साइड, यानी कि इसके ऑक्साइड बना देती है, हाइड्रोक्साइड बना देती है और सल्फाइड बनाती है। इट इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स, यह धीरे धीरे मटेरियल्स का डिस्ट्रक्शन करती है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नष्ट करती है। कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मेटल्स को धीरे धीरे नष्ट करती है बाई केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा अपने वातावरण में। तो दोस्तों, हमने सीखा कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो मेटल्स को एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में उसके ऊपर एक लेयर बना लेती है और धीरे धीरे मेटल को कोरोड कर देती है, यानी कि खत्म कर देती है, संचार कर देती है अपने इन्वायरमेंट पे। Corrosion degrades the useful materials, properties of materials and structure including strength, appearance and permeability to liquid and gases। Corrosion जो होती है वो यूजफुल प्रॉपर्टी, जो मटेरियल की जो यूजफुल प्रॉपर्टी होती है, उसकी संरचना होती है, जैसे कि स्ट्रेंथ, मजबूती, अपीरियंस, उसकी अपीरियंस दिखने में कैसी है, परमेबिलिटी, पारगम्यता कैसी है, लिक्विड और गैसों की जो ये जो प्रॉपर्टी होती है उनको डिग्रेड कर देती है। डिग्रेड का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट कर देती है मटेरियल की। कोरोजन इज द डिटोरिएशन ऑफ ए मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कोरोजन मेटल्स को धीरे धीरे डिटोरिएट कर देती है, नष्ट कर देती है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा और इसके
चारों ओर से घिरे हुए वातावरण के द्वारा वातावरण में एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट रहती हैं। जब मेटल एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करती है तो उसके ऊपर कुछ सरफेस बन जाती है, कुछ सतह पर ऑक्साइड बन जाती हैं, हाइड्रोक्साइड बन जाती हैं, जो मेटल को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इसे ही हम कोरोजन कहते हैं। अब बात करते हैं हम कोरोजन की डेफिनेशन की। तो ऊपर हमने जितना डिस्कशन किया उसका जो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि द फिनोमिना बाय विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, यानी वह घटना जिसमें मेटल्स की सरफेस पर नए कंपाउंड बनते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेज, जब मेटल वायुमंडलीय गैसों से रिएक्शन करता है, मॉइस्चर से रिएक्शन करता है और अदर रिएजेंट से रिएक्शन करता है, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। यानी कि कोरोजन वह फिनोमिना होती है, वह घटना होती है जिसमें मेटल की सतह पर नए कंपाउंड्स बन जाते हैं वायुमंडलीय गैसों और मॉइस्चर मतलब नमी के साथ रिएक्शन करने के बाद, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। आपने देखा होगा कि जो पाइप्स होते हैं, लोहे के जो पाइप्स होते हैं, उन पर एक मोटी परत बन जाती है धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जब पाइप्स पर जंग लग जाती है, यानी परत जम जाती है, तो उसका भार जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है या घटता है, तो हमारा आंसर होगा बढ़ता है, क्योंकि उस पर लेयर काफी फॉर्म हो जाती है जो इसके वेट को इंक्रीज करती है। कोरोजन इज अनडिजायरेबल अनवांटेड प्रोसेस। कोरोजन जो होती है वो अवांछनीय और जिसको हम चाहते नहीं है वो प्रोसेस होती है। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जब आयरन पर कोरोजन होता है तो उसे हम रस्टिंग बोलते हैं। जब लोहे पर कोरोजन होता है तो हम उसे बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगना कहते हैं। इसका जो केमिकली फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3XH2O। Fe2O3XH2O। Fe का मतलब आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यानी कि वाटर। जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए वाटर और मॉइस्चर का होना अति आवश्यक है। अगर मॉइस्चर और वाटर नहीं होगा तो उसमें जंग नहीं लगेगी। ये आपको रस्टिंग के कुछ डायग्राम है जिन्हें आप देख सकते हो। इस पर रस्टिंग हो चुकी है, एक लेयर बन चुकी है। ये मेटल है, मेटल के ऊपर लेयर बन चुकी है। ये भी एक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लेयर बन चुकी है, और धीरे धीरे मेटल को उसने खत्म कर दिया है, कोरोड कर दिया है, संचारित कर दिया है, क्षति कर दिया है। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जैसा कि अपन ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, रस्टिंग जो होती है उसके लिए एयर और मॉइस्चर का होना अति आवश्यक है। मेटल्स आर अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर एंड एसिड्स। कुछ मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर और एसिड से अटैक होते हैं। सबसे पहला है वो है सिल्वर। इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड टर्न्स ब्लैक। सिल्वर जो एक मेटल होती है वो सल्फर से रिएक्ट करती है। सल्फर से रिएक्ट करने के बाद सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है और वो काली पड़ जाती है। देखा होगा आपने चांदी, चांदी को जब बहुत दिन हो जाते हैं तो वो सल्फर से रिएक्ट करने के बाद उसका रंग ब्लैक ब्लैक पड़ जाता है। अगला है कॉपर। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, और उसके ऊपर हल्की हरी रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है। कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत बन जाती है। अगला है आयरन। एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। इसके ऊपर ब्राउन रंग की एक परत बन जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं। बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। दोस्तों ये था रस्टिंग। अब बात करेंगे हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी रस्टिंग को कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है, रस्टिंग को कैसे रोका जा सकता है। तो एप्लीकेशन ऑफ पेंट एंड कोटिंग इज कोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। यानी कि जब हम पेंट कर देते हैं मेटल्स के ऊपर, कोटिंग कर देते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कोरोजन को रोकने का। पेंट्स कोटिंग एक्ट एज ए बैरियर टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज फ्रॉम कोरोजन सॉल्यूशन टू द मेटल अंडरनीथ। जब हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं पेंट की, तो वो बाय एटमॉस्फेयर से, एयर और मॉइस्चर से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है और उस पर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म नहीं हो पाती है और कोरोजन नहीं हो पाता है। अगला मेथड है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का, वार्निशिंग। वार्निशिंग का मतलब होता है कि जब हम
मेटल्स के ऊपर एक लेयरिंग कर देते हैं, किसी का पेंट कर देते हैं, तो उसे हम वार्निशिंग बोलते हैं। यानी कि ऑयल और ग्रीस की जब पेंटिंग कर देते हैं तो उसे हम वार्निशिंग बोलते हैं। अगला है मेथड एप्लीकेशन ऑफ ऑयल एंड ग्रीस। जब हम ग्रीस लगा देते हैं मेटल के ऊपर, ऑयल से पेंटिंग कर देते हैं, तो उसे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। अगला है नंबर 4 गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है द कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी कि आयरन के ऊपर जब हम जिंक की लेयरिंग कर देते हैं, जिंक जेडन की लेयरिंग कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? द कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि मेटल्स लाइक टिन, क्रोमियम, टाइटेनियम आर कोरोजन रेजिस्टेंस। यानी कि जो मेटल्स टिन, क्रोमियम और टाइटेनियम की होती हैं, वो कोरोजन उनमें आसानी से नहीं होता है। आयरन आर्टिकल्स आर कोटेड विद ए लेयर ऑफ दीज मेटल्स बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देयर बाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड। यानी कि टिन, क्रोमियम और टाइटेनियम की जो लेयर है वो आयरन के ऊपर जब कर दी जाती है, आयरन के ऊपर जब उनकी परत चढ़ा दी जाती है, तो उसे कोरोजन से रोका जा सकता है। अगला है लास्ट मेकिंग एलॉयज। अलॉयज का मतलब होता है जब दो मेटल्स को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, तो हम उसे एलॉय बोलते हैं। और एलॉय कोरोजन के प्रति रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। अब बात करते हैं हम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? तो रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑयल्स और फैट्स का स्लो ऑक्सीडेशन होता है in the food materials, resulting in the production of foul odor and taste in them। और उनका जो गंध है वो चेंज हो जाती है, सड़ने वाली गंध आती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। यानी कि जब मटेरियल्स को हम रख देते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन होने लगता है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है फैट और ऑयल का, जिससे उनके टेस्ट और गंध में अंतर, यानी टेस्ट और स्वाद में अंतर आ जाता है। उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। When cooked food items are placed for a long time, they become rancid and unsuitable for the consumption। जब पके हुए भोजन को हम बहुत लंबे समय तक रख देते हैं तो वो रैंसिड हो जाती है, यानी दुर्गंध आने लगती है, उसमें बदबू आने लगती है और वो खाने के लिए अनसुटेबल हो जाते हैं, बेकार हो जाती हैं, तो उससे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? तो सबसे पहला जो रेंसिडिटी का जो मेथड है, मेथड टू प्रिवेंशन रेंसिडिटी, पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर। यानी कि एयर टाइट कंटेनर में जो फूड मटेरियल होती है उनको हम पैक कर देते हैं जिनमें एयर पास ना हो सके, जिससे उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, स्लो ऑक्सीडेशन नहीं होता है और वो खराब नहीं होती है। दूसरा है रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर उनका रेफ्रिजरेशन किया जाता है पके हुए भोजन का। या कुक्ड जो फूड होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस फिलअप कर दी जाती है, जिससे उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम जो विधियां हैं उनके द्वारा रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।